अपनी मदद खुद करें। दोस्तों, लोग इस दुनिया में उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करना खुद जानते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, एक बार एक किसान अपने खेतों में फसल उगाई, लेकिन एक पंछी ने उसके खेत में घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद उस पंछी ने अपने घोंसले में अंडे दे दिए। जल्द ही उन अंडों में से छोटे छोटे पंछी के बच्चे निकले और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। पंछी रोज अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जंगल में जाती थी। एक दिन जब वो जंगल से लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उसने बच्चों से पूछा कि क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा कि माँ, आज किसान यहाँ आया था और वो फसल काटने की बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि कल वो अपने बेटों को भेजकर ये फसल कटवा देगा। बच्चों ने पूछा, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो अभी उड़ भी नहीं सकते। अपने बच्चों की बात सुनकर पंछी बोली, चिंता मत करो मेरे बच्चों, कल कोई फसल काटने नहीं आएगा, इसलिए तुम मत डरो। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा पंछी ने कहा था। वहाँ कोई फसल काटने नहीं आया। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन उस खेत में कोई भी फसल काटने नहीं आया। सब कुछ ठीक चल रहा था। पंछी के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब पंछी जंगल से लौटी तो अपने बच्चों के चेहरे देखकर चौंक गई। वो फिर से बहुत डरे हुए थे। पंछी ने उनसे उनके डर का कारण पूछा। उन्होंने कहा, माँ, किसान आज फिर यहाँ आया था और वो फिर से फसल काटने की बात कर रहा था। आज वो बोल रहा था कि कल वो मजदूरों को भेजकर ये फसल कटवा देगा। उनकी बात सुनकर पंछी फिर बोली, चिंता मत करो मेरे बच्चों, कल फसल काटने के लिए कोई नहीं आएगा। अगले दिन फिर वही हुआ जो पंछी ने कहा था। वहाँ फसल काटने कोई नहीं आया। वैसे ही फिर कई दिन बीत गए। एक दिन फिर जब पंछी जंगल से लौटी, उसके बच्चों ने उनसे कहा, माँ, आज फिर किसान यहाँ आया था और फसल काटने की बात कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह हम जानते हैं कि यहाँ फसल काटने के लिए कोई नहीं आएगा। पंछी ने उनसे पूरी घटना अच्छे तरह से बताने के लिए कहा। बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर किसान यहाँ आया था और वो बात कर रहा था कि उसने अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया दूसरों पर निर्भर रहकर। फिर उसने कहा कल वो खुद फसल काटने आएगा। यह सुनकर पंछी चिंतित हो गई। उसने कहा, बच्चों, हमें तुरंत इस जगह को छोड़ना होगा और किसी और जगह अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, लेकिन माँ, किसान पिछले कई दिनों से यही बोल रहा है, लेकिन हर बार फसल काटने के लिए कोई नहीं आता। आपको क्यों यकीन है कि इस बार किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा? पंछी ने कहा, पहली बार किसान फसल काटने के लिए अपने बेटों पर निर्भर था। दूसरी बार इस काम को पूरा करने के लिए वो मजदूरों पर निर्भर था, लेकिन इस बार उसने खुद ये काम करने का फैसला किया है, इसलिए कल वो फसल काटने जरूर आएगा। बच्चे बढ़ने में सक्षम हो गए थे, इसलिए वो सब वहाँ से उड़ गए और दूसरी जगह अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया, लेकिन तब तक पंछी और उनके बच्चे खेत छोड़कर जा चुके थे। दोस्तों, जो लोग अपने काम के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनका काम कभी पूरा नहीं होता। अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना आलस की निशानी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की मदद नहीं ले सकते। मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम कोई काम शुरू करना चाहते हैं या किसी काम को समय पर ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो काम हमें खुद ही करना चाहिए, क्योंकि लोग भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। इसलिए अगर ज़िंदगी में आपका कोई सपना है तो उस सपने को पूरा करने के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर ना रहें, बल्कि खुद मेहनत करें, तभी आप उसमें सफल होंगे। बस कहानी यही तक थी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको गौतम बुद्ध की सुनाई हुई ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने प्रियजनों के साथ। और इस वीडियो में जो कुछ भी आपको अच्छा लगा होगा वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।